नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉराइजन एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रोहित राजपूत और आज हम लोग करोल बाग में मौजूद है। यहां पे जो 27 तारीख को घटना घटी थी, जिनमें 3 लोग की मृत्यु की बताया जा रहा है कि वो मर चुके हैं। और अभी हम लोग यहां पे सभी लोग से बात करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था वहां पे एग्जैक्ट 27 तारीख को। तो चलिए चलते हैं और डायरेक्ट वहां पे चल के बात करते हैं लोगों से। इसमें क्या क्या मतलब हुआ था शुरू से? देखिए उस टाइम ये हुआ था कि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो जो ये आपके राव कोचिंग वाले हैं उनकी जो सीवर लाइन थी वो ब्लास्ट वगैरह हुई तो पानी वगैरह बेसन में भर गया और वहाँ पे अंडरग्राउंड लाइब्रेरी चल रही थी। तो जितने ही बच्चे निकल पाए थोड़ा साइड हो जाए, जो कि इलीगल है यहाँ पे दिल्ली में अकॉर्डिंग टू एमसीडी रूल्स। आप सिर्फ या तो पार्किंग बना सकते हैं अंडरग्राउंड में, या तो आप सिर्फ कोल्ड स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं। कोई कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो लाइब्रेरी चल रही थी तो एकदम से पानी आया और सब कह रहे हैं कि विदिन 3 मिनट के अंदर पूरा 10-12 फीट पानी भर गया। 12 फीट पानी मतलब अंदर भर चुका था और सीवर का पानी था वो। तो तब उससे पहले से पानी भर रहा था तो ऊपर की बत्ती काट दी ताकि बच्चे बिजली से चिपक के ना मरे, ठीक है। और सब अंधेरा हो गया, सारा अंदर फर्नीचर वगैरह पड़ा था तो बच्चे बाहर ही नहीं निकल पाए। बाहर अंदर मतलब जब पानी अंदर चला गया फिर बाहर नहीं निकल पाए वो सब? फिर धीमे धीमे जब निकले और वही नहीं कि ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं है, कौन बाहर निकला कौन नहीं बाहर निकला, तो वही प्रॉब्लम चल रही है। तो इस सरकार को क्या करना चाहते हैं जी, इसमें किसकी गलती है, सरकार की या फिर जो कोचिंग संस्था है? गलती सबकी है। गलती एमसीडी की भी है, गलती आपकी कोचिंग वालों की भी है कि सारे रूल्स एंड रूल्स फॉलो करने चाहिए थे। एमसीडी वालों के हैं भाई, भैया का ठेला है, इधर ठेला है उधर ठेला है, आप दिन में 4 बार आते ठेला हटा देते हैं, ठीक है। रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं आके। कितने टाइम से यहाँ का दिल्ली का जो आपका सीवर लाइन है वो साफ़ नहीं हुई है। कितना पुराना मॉडल चल रहा है यहाँ का। भाई हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, आप आसपास के एरिया में अभी भी चले जाइए, आपको नालियाँ पूरी भरी की भरी मिलेंगी, ठीक है। अगर साफ नहीं होती यहाँ की। अगर अभी फिर 10 मिनट का बारिश हो जाए, ठीक है, फिर भर जाएंगी। आप इधर से थोड़ा दूर बाहर जाकर हुई, ठीक है। अभी भी आज सुबह हम लोगों ने देखा, हम लोग शादीपुर से हैं, सुबह निकले, बंदा वो साफ कर रहा था नाली उसने वो खोला, ऊपर का जो मैनुअल खोला, पानी ऊपर तक भरा हुआ था, बल्कि कल बारिश नहीं हुई थी। तो अब जब और बारिश होगी तो पानी वही गटर पानी बाहर आएगा। ये तो एमसीडी वालों को ना, मतलब इस पे किसको जिम्मेदार दीजिएगा, एमसीडी वाले को या फिर किसको दीजिएगा? सरकार को। भाई देखिए, जो घूस देता है और जो घूस देता है दोनों जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ताली खाते नहीं बचती है। प्रॉब्लम यही है कि एमसीडी भी गलती थी, कोचिंग वालों भी गलती थी, और इस वजह से पता नहीं कितने लोग, ये लोग कह रहे हैं 3-4, आई डोंट थिंक सो 3-4 हैं, बाकी बहुत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग बता नहीं रहे कितने लोग नहीं रहे, कितने लोग फंसे थे ये नहीं बताएंगे। देखिए वही कह रहे हैं 4 लोग 4 बातें, कुछ 30 बता रहे हैं, कुछ 35 बता रहे हैं, कुछ 40 बता रहे हैं। लोग यहाँ तक बता रहे हैं कि 18 लोग की डेथ हुई है। लोग कुछ लोग ऐसे ही बता रहे हैं, 18 लोग की, कुछ लोग बता रहे हैं सर, ठीक है। तो क्लियरिटी किसी को भी नहीं है। आप लोग को पता नहीं कि मेन रीज़न इधर जो सब लोग बैठे हैं, सबको बस जानना है भाई कि इन्फॉर्मेशन कुछ दे दो हमको। आप सबको नहीं दिखा सकते, एविडेंस है, सीसीटीवी एविडेंस है, आप सबको नहीं दिखा सकते। किसी एक को क्राउड से तो ले जाके दिखा सकते हैं कि हाँ भैया देख लो ऐसा ऐसा हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या आखिरकार हुआ क्या, या आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं? हमारा शॉर्ट टर्म के लिए है कि ठीक है इधर जो हुआ इंसिडेंट, ठीक है, और आगे चल के कि ये इंसिडेंट्स ना हो, उसके लिए भी जो कमेटी बैठी है, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें स्टेप्स उठाया जाए, उसको देखा जाए कि मतलब इधर स्टूडेंट्स का हाल कितना गंदा है। ये यहाँ पे कोई रेगुलेशन ही नहीं है। ओनर जितने ज़्यादा रेंट लेते हैं, खाना पीने कुछ सुविधा नहीं अच्छी, गंदगी से खाना बन रहा है, स्टूडेंट रह रहे हैं अपना, मतलब भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ठीक है भाई, जो मिल रहा है। राजेंद्र नगर का देख ले, चाहे लक्ष्मी नगर का देख ले, चाहे और भी एरिया जहाँ स्टूडेंट रहते हैं, सभी चीज़ का यही हाल है। ये देखिए एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल छोटा था, अब बढ़ता गया शादीपुर, मोती नगर, कीर्ति नगर तक बढ़ता गया। वहाँ पर भी ये हाल है। आपको लगा सिर्फ यहाँ पे हाल है? ऐसा का नहीं हाल है, ये हर जगह का है दिल्ली में जहाँ स्टूडेंट रहते हैं। इतना महंगा हो रहा है कि बच्चे बाहर निकल जाते हैं, उधर भी वही हाल कर देते हैं। जिनका घर होता है आसपास दुकान, ये वो सब बढ़ा देते हैं रेट्स। उधर ज़्यादा बढ़ गया, बच्चे और थोड़ा दूर चले गए, ठीक है, बढ़ता जा रहा है वैसे। और ये हाल मतलब ये कंटिन्यू होता जा रहा है। सब हरास करते हैं भाई, ब्रोकर से लेके ओनर्स, ठीक है, कहीं भी नहीं बचता। मतलब स्टूडेंट, हाँ, मतलब हर लेवल पे हरासमेंट होता है, ठीक है। अच्छे से हम तो ये चाहते हैं कि हर लेवल पे स्टेक होल्डर्स को देखा जाए कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। ब्रोकर इन्वॉल्व हैं, ओनर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कोचिंग सेंटर के ओनर्स हैं, इनके बिल्डिंग ओनर्स हैं, जो भी है लाइब्रेरियंस हैं, ठीक है, खाना जो मेस में देते हैं ये हैं,
सब मतलब सब एक तरफ से स्टूडेंट को मतलब पैसा निकालने के लिए तैयार हैं बस। से भी मतलब पैसे निकाल मतलब भाई इंसानियत नाम की चीज़ खत्म हो गई है, ठीक है। आपको कोई परेशानी है, कंप्लेन आप कंप्लेन करो, उनका सिंपल सोल्यूशन है भैया तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है छोड़ दो, क्योंकि उनके पास तो स्टूडेंट्स है ही भाई। हम चले गए, सब चले गए, अगला बैच फिर आ जाएगा, ठीक है। बच्चों की तो कमी कैसे है, कैसे पैसे नहीं जाए। बच्चों की कमी है, अगला बैच फिर आ जाएगा भाई। रूम में कोई दिक्कत है, आप कंप्लेन कर दिए, रेंट जितना चाहिए उतना ले लेंगे, कोई दिक्कत हुआ कंप्लेन कर दिए, कहेंगे भैया चले जाओ छोड़ दो रूम। उनको तो क्या भाई ब्रोकरेज का एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। 1 साल का ब्रोकरेज देते हैं, 3 महीने में छोड़ देते हैं। वही हम 1 साल में 4 बार ब्रोकरेज दे रहे हैं और बिना ब्रोकरेज के रूम नहीं मिल रहा है, ठीक है। रूम ऑलरेडी अलॉटेड है कि ब्रोकर, अगर आप पर्सनली जाके रूम ढूंढ के ले लिए तब भी ब्रोकर को ब्रोकरेज देना है, ये तो मनमानी हुआ ना यहाँ पे। ठीक है। जबकि ब्रोकरेज भाई जो देता है, जिसका फ्लैट है वो देगा, ठीक है। टेनेंट क्यों देगा, लेकिन टेनेंट से भी लेते हैं, उससे भी देते हैं, ओनर से भी लेते हैं और बहुत बड़ा टेनेंट नेक्सस है भाई, बहुत बड़ा नेक्सस है, मतलब एक तरह से ट्रैप में फंसाया जाता है। ट्रैप है पूरा का पूरा। और ये बच्चे आएंगे आप ही, घर पे नहीं बच्चों बता को रूम सकते, लेना ही है। ठीक है। आप घर पे बताओगे मम्मी पापा घर बुला लेंगे, ठीक है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं आ जाओ। या घर पे पढ़ लो, ठीक है। लेकिन भाई हमको पता है ना कि घर पे नहीं होती पढ़ाई, ठीक है। कुछ ना कुछ घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ भी रहता है भाई, दिमाग बटा रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इधर है कि हाँ ठीक है थोड़ा दूर है, फ़ोन पे ही पता चलता है 5 मिनट में, आधा 1 घंटा में निकल जाता है सिस्टम से, आप फिर से वापस आ गए अपने जोन में हो। लेकिन भाई ये दिक्कत, जितनी दिक्कत है ना, मतलब आधा टाइम इंसान का यही खा जाता है इधर, मतलब रहने में और खाने में। बस इसमें भी ब्रोकर अलग से परेशान करते हैं। और कर सकते हो कि राजधानी है देश की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इधर से गंदा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कहीं का हो सकता है। अपने पानी अच्छा नहीं, नमकीन पानी, एकदम सफेद सफेद पानी आना, तो कि आप बाल्टी बने नहाने का अच्छा ना करें। हार्ड वाटर यहाँ है, पे तो जो रेंट पे जो हाउस देते हैं वो भी मतलब छोटे छोटे रहते हैं। पता है मीटर्स बहुत छोटे मीटर्स भाई, जैसे कि हम लोगों ने भी फ्लैट लिया है 22,000 का लिया है, और 2 छोटे रूम्स हैं अगल बगल में, और वहाँ पे उसमें 4 लोग 2 रहते बेड हैं। के बाद एक टेबल नहीं डाल सकते रूम में, ऐसे रूम हैं। 22,000 का रूम। हाँ, और 2 रूम। डीडीए में, शादीपुर में हम लोगों ने लिया डीडीए में। TDM है। हाँ, आपका क्या कहना है? मैं शादीपुर में रहता हूँ। मैं जब दिल्ली आया था तो वहाँ पे मैं पीजी लिया था, तो सिक्योरिटी मनी 7,000 था और रेंट 7,000। तो क्या हुआ कि लॉक-इन पीरियड 6 मंथ था और यहाँ पे लॉक-इन पीरियड उससे नीचे मिलता ही नहीं। तो उसने मैंने 5 महीने में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे दूसरी जगह शिफ्ट होना था, वहाँ प्रॉब्लम हो रहा था। तो पैसे रख लिए, दिए ही नहीं, मेरे पैसे दे ही नहीं। नहीं दिए। ये लास्ट जैसे कि वो सिक्योरिटी हम लोग देखिए से मैं 20,000 फ्लैट लेने गया, मैंने 20,000 सिक्योरिटी दी, 1 महीने का रेंट दिया, और मैंने 20,000 वो दिया ब्रोकरेज दिया, मेरे 60,000 तुरंत चले गए। और ये भी होता है कि वो लोग लास्ट मंथ जैसे कि आप छोड़ के जा रहे हैं तो वो सिक्योरिटी वापस करते हैं, बहुत सारे ओनर्स नहीं करते हैं, किच करते हैं, कहते हैं कि भाई मैंने मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 2,000 रुपये काट लिए सफाई करवाने के, ऐसे ही सफाई करवा रहे हैं, 2,000 रुपये ले सफाई करवाने के। आप बोलोगे तो वो बोलेंगे खाली करो। हाँ, नहीं जैसे हम छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे नहीं ना उनसे, ओनर से, वो जानते हैं कि उनका एरिया, हम लोग नहीं लड़ते हैं उनसे। तो 2,000 रुपये सफाई के, ये स्विच नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो उसके सब पैसे काट के करके आपको मतलब कहने का अपने मन से मतलब वो रख लेंगे। पूरे पैसे रख लेते लगभग, तो 1,000-2,000 पकड़ा देंगे। क्या कहते हैं? यहाँ पे ब्रोकर ओनर्स रहते नहीं यहाँ पे, इसलिए ब्रोकर को हम लोग कैंसिल करना ही पड़ता है। जो हमसे 1 मंथ का जो रेंट देते हैं वो पैसा वो रख लेता है, ऐसे ही होता है। ये जो घटना हुआ उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो? यहाँ पे तो मैं रहता ही नहीं, यहाँ रहते हैं शादीपुर में। शादीपुर में रहता हूँ। ये जो घटना हुआ इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जो 3 लोगों की मौत अभी हुई है यहाँ पे। नहीं, यहाँ मैं किसी को जानता नहीं था जो मरे हुए हैं, लेकिन सुना है कि ये सब हुआ है बस। ये पानी, ये जो पानी के कारण हुआ है। हाँ पानी के कारण पूरा पानी यहाँ भर जाता है, इतना पानी होता है, और पानी की वजह से गेट टूट गया, गेट टूटने के बाद सारा पानी भर गया, सारी जो घटना हुई सारा पानी। और अब ये देखो खंभा पूरा तार इतनी झूल रही है, कल कभी ये अचानक उधर से बहाव तेज आए तो ये खंभा गिर जाएगा, तो जितने सड़क पे बंदे होंगे सारे मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तो जब ये हादसा हुआ, ये मतलब यहाँ बारिश हुई थी या फिर सीवेज के कारण हुआ? यहाँ बारिश हुई थी, बारिश के बहाव बहुत तेज था और पानी बहुत ही ज़्यादा था। हमारा जितने ठेले थे हमने पानी से निकाल के लेके आ रहे थे, फिर वहाँ पे एक कार बड़ी तेजी से गई और उतने में वो गेट टूट गया, गेट टूटने की वजह से सारा पानी अंदर चला गया। और उसमें कितने लोग थे? वहाँ तो कह रहे थे, तो कोई कहता 30 थे, कोई कहता 20 रहते थे। रस्सी से पकड़ जितने जूस वाले, जितने रेडी वाले थे, सारे अंदर घुस कर सारे जूस वालों पकड़ के निकाला सारे बच्चों को। तो ये जो इसकी ये जिम्मेदारी किसकी थी, सरकार या फिर जो कोचिंग सेंटर के संचालक? वो तो थी, मैं उस चीज़ों का नहीं बोल सकते भैया, क्यों हम सड़क में रहते हैं, फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे सारी चीज़ें। आपके पीछे पड़ गए? हाँ, मैं वो चीज़ें नहीं, जो हमारे को ज़रूरत है वो चीज़ें मैं बोल सकती हूँ, ज़्यादा नहीं बोल सकती। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से ये सारी ये जितनी चीज़ें दिक्कतें हैं सारी ठीक कर दो,
जो हमारे को आगे आने वाले टाइम पे किसी को दिक्कत ना हो और मौतें ना होए। क्या अंदर में जो घटना हुई है उसके बाद क्या क्या कुछ जानते हैं, कुछ थोड़ा बताइएगा। ये जो घटना घटी है यहाँ पे उसके घटना जो घटी है भैया, एक तो जो कैजुअलिटी हुई है 3 लोगों की, ये साइड है ना, जो 3 लोगों की जो कैजुअलिटी हुई है, जो बताई जा रही है 3 लोगों की, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 लोग हैं, बट ऐसा हमें फिक्स नहीं है कि 3 ही है कि 3 से ज़्यादा हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में बच्चे बहुत सारे थे उस समय, है ना। और प्रूफ नहीं हुआ कि 3 लोग हैं कि ज़्यादा हैं। हाँ, प्रूफ इन द सेंस हुआ नहीं है, बट कि 3 है कि 3 से ज़्यादा हैं, ये अभी तक हमें कोई परफेक्टली, क्योंकि आते हैं बता के चले जाते हैं कि 3 ही हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें वो अपने तरीके से बता रहे हैं। और रही बात, हम 2 दिन से यहाँ पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अनशन, और आज हमने भूख हड़ताल का भी रखा है कि भूख हड़ताल हमारी शुरू हो गई है 3 बजे से, तो उसमें भी काफ़ी मांग हमारी जो रखी है, तो मांग हम लोग वहाँ रख रहे हैं, और वही हमारी जो मांग है वो पूरी कर दी जाएंगी। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। हम तो बहुत प्यार से और पोलाइटली काम कर रहे हैं। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन तो बस एक ही जवाब दे रही है कि हम लोगों ने FIR कर ली है, रेस कर दी है ना, बाकी जो आगे की कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देगा, हम पूरी आगे करेंगे। तो इस कार्रवाई से हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है हमें नहीं पता चल रहा है ना। जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर जो कोचिंग संचालक है वो? देखो, जिम्मेदार तो इसमें सरकार भी है और कोचिंग संस्थापक भी है, क्योंकि सरकार जिम्मेदार इसलिए क्योंकि MCD है, और MCD ही का काम है कि जितने भी जो नाले बने हैं उनका पानी, है ना, कहाँ से कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, वहाँ जाके जमा हो रहा है, ये नहीं देख रहे कि कितना पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि एक जो पानी इकट्ठा हो रहा है कि देखते नहीं है। राव IAS के सामने पुलिस चौकी है, वहाँ 100 नंबर गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है। को यहाँ पे हुआ, यहाँ आप थे यहाँ पे? जी, हम बिल्कुल यहाँ पे थे। हम रात को करीब 9:30 बजे इधर आ गए थे, और रात को 9:30 से सुबह मतलब हुआ क्या था? हम यहीं पे थे। एग्जैक्टली ये हुआ था कि करीब 6:15 साढ़े 6 के बजे काफ़ी तेज़ बारिश चल रही थी, तो इसी रोड पे पानी करीब 2-2.5 फीट तक भर गया था, और एक गाड़ी उस दौरान यहाँ से निकलती है, उस गाड़ी की वजह से थोड़ा फ्लो बढ़ता है, तो एक दरवाज़ा टूटा, और जैसे दरवाज़ा टूटा इस सारे एरिया का जो पानी वो इस बिल्डिंग के बेसमेंट में अंदर चला गया। बिल्कुल अंदर चला उसके गया। बाद फिर अंदर कितने लोग थे, मतलब 30-35 के आसपास बताया जा रहा है। अभी तक इन्होंने CCTV फुटेज नहीं दिखाई, तो हम बता नहीं सकते ऑलरेडी कितने थे। उनमें से काफ़ी लोग तो बाहर आ गए थे। ये कहाँ या कहाँ की बात है ये कहाँ की बात है? ये जो जगह है राउज IAS की बात है। राउज IAS का बेसमेंट है। राउज IAS के सामने पानी भरा हुआ था। करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर। तो उसके बाद फिर ये प्रशासन क्या किया? प्रशासन, देखिए उस टाइम तो NDRF भी आया था, दिल्ली पुलिस भी आई थी, फायर डिपार्टमेंट भी आया था, सब लोगों ने कोशिश तो की थी रेस्क्यू की, पर रेस्क्यू में काफ़ी टाइम लगा। 7 बजे बोला गया था। NDRF की टीम 9:30 बजे तक आई थी, और जो गोताखार थे जिनको अंदर जाके काम करना था वो भी लेट आए थे। असल में अगर वो जल्दी आते तो शायद हम बचा पाते, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स तो था ही। तो सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं अभी आप? देखिए, सरकार से मांग क्लियर है हमारी कि पहले तो जो कंपनसेशन है उसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। 1 करोड़ पर फर्टिलिटी का हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी ये मांग है कि यहाँ इस इलाके में जितने भी जो बिल्डिंग्स वगैरह इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब की जो NOC है, जो MCD ने NOC दी है, उसको वापस से चेक किया जाए। दिक्कत ये है कि सर आज इस बिल्डिंग में केस हुआ, घटना घटी है, लोग कल को दूसरी बिल्डिंग में जाएंगे, कहीं उसमें घटना ना घटे। हमारी सेफ्टी भी तो इंश्योर करना ज़रूरी है ना। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए तो हम चाहते हैं कि आगे ऐसी कोई समस्या नहीं आए, तो पुलिस और MCD इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो NOC पहले दे रखी है उसको वापस से चेक किया जाए, उसकी इंस्पेक्शन की जाए, क्योंकि घटना वापस घट सकती है। तो ऐसे जितने भी यहाँ पे लाइब्रेरी है, प्राइवेट लाइब्रेरी चलती है, उस पर क्या करना है कि उसको बंद किया जाए? यहाँ जो मनमानी पैसे लेते हैं वो? देखिए, कानून के उसके पालना की करनी चाहिए, क्योंकि बेसमेंट वगैरह में जो लाइब्रेरी चल रही है इनमें भी काफ़ी लाइब्रेरी ऐसे जिनको प्रॉपर क्लियरेंस नहीं मिला है। पहली चीज़ तो ये कि रेजिडेंशियल जो बेसमेंट है उसमें लाइब्रेरी अलाउड नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है, वो भी चल रही है। जो कमर्शियल बेसमेंट्स है उसके अंदर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फायर NOC हो, और पानी, ये इलेक्ट्रिसिटी का भी वायरिंग वगैरह सब सही हो, MCD से प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये घटना घटने से पहले क्यों नहीं ये सब कर दिया जाता है? घटना घटने के बाद फिर इतना हल्ला होता है, स्टूडेंट आते हैं, ये बैठा जाता है, पहले क्यों नहीं कर दिया जाता है यहाँ पे? ये सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? सरकार ध्यान देती नहीं है। आज हम इकट्ठा हुए तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस बात को
पूरा ध्यान रखे कि आगे कोई ऐसे गतिविधि ना हो। चाहे वो आप देख लो करोल बाग देख लो, फिर लक्ष्मी नगर देख लो, ऐसे जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं। नगर जो भी स्टूडेंट एरिया है, दिल्ली में ही नहीं देश के सारे स्टूडेंट एरिया में ये समस्या है। आप कहीं भी चले जाए, मैं जयपुर से आता हूँ, वहाँ भी ये समस्या है। बॉम्बे में, पुणे में, भोपाल, इलाहाबाद, पटना, सब जगह ये समस्या है। छात्रों की रहने की कंडीशन बहुत ख़राब है। 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं, 15,000 यहाँ पे किराया देते हैं। ना कोई लैंडलॉर्ड हमारी सुनता, ना कोई ब्रोकर हमारी सुनता, ना कोई सरकार हमारी सुनती है, ना कोई हमारे पीछे सपोर्ट है किसी का, ना कोई नेता हमारी सुनता, जबकि बहुत बड़ा वोट बैंक हम ही है। तो इस बात को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना सर। ये तो एक तरह से बिजनेस हो गया कि स्टूडेंट लोग के लिए एक मतलब जो ये ट्रैप किया जा रहा है, ये मतलब स्टूडेंट बिजनेस पढ़ेंगे है और बिजनेस के साथ में एक्सप्लॉयटेशन है। साफ साफ हर कोई हमें आके यहाँ पे लूट ही रहा है, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हो, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे वो यहाँ पे सरकार हो। हमसे सब पैसा ले रहे हैं। हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ एक बच्चा रहता है 5 लाख 10 लाख साल का खर्च करता है। 15,000 बच्चे हैं, 20-25 हज़ार करोड़ कमा के देते हैं। सरकार चांदनी चौक के अंदर सारी ये खुले तारों को अंदर कर सकती है, 20,000 करोड़ खर्च करके सेंट्रल विस्टा को सुंदर दिखा सकती है। तो सर हमने क्या गुनाह किया? हम सेंट्रल विस्टा से 3 किलोमीटर तो दूर है, हमारे लिए ये चीज़ नहीं हो सकती क्या? आपके हिसाब से क्या यहाँ जो सरकार है केजरीवाल क्या काम कर रही है, सही है या फिर बदलना चाहिए? यहाँ काम सही कर रहे होते तो सर ये आज हम यहाँ इकट्ठा नहीं होते, रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। हमारे भी एग्जाम पास में आ रहे हैं। को तो काम कोई कर नहीं रहा है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, एमसीडी हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी हो, काम को यहाँ काम कोई भी नहीं कर रहा। बिल्कुल भी नहीं कर तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि फिर से यहाँ पे सही रोड है या व्यवस्था हो, यहाँ पे सही हो? सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर किया जाए, वायरिंग ये जो ओपन पड़ी है इसको सही की जाए। 1 हफ्ते पहले नीलेश नाम का लड़का पटेल नगर में इसी वजह से उसकी डेथ हुई थी। इस वायरिंग को सही किया जाए। वाटर क्लॉगिंग जो होती है, उस पानी जमता है, उसको सही किया जाए। 2 साल से डिसिल्टिंग नहीं हुई इस एरिया में, उसको सही किया जाए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।